देखते हैं बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 इसमें लिखा गया है। पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना है। जैसे पहला समीकरण दिया गया है, प्रश्न पहला दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें किसी भी समीकरण एक और दो में से किसी को भी एक समीकरण को हल करके जैसे एक चर का मान दूसरे के पदों में लिखते हैं। जैसे समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से चर x का मान y के पदों में लिखने पर, जो चर x है इसका मान y के पदों में लिखेंगे। चर x का मान y के पदों में लिखने पर तो इनको कैसे लिखा जाएगा? इसमें x का मान, तो x को इधर रखेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे इधर, तो ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये x का मान हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में 2 में पहला को हल किए तो दूसरा में रखेंगे। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर। अब यहाँ पर देखो, जहां जहां x है वहां वहां लिख देंगे। x की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, ये पहले से माइनस वाई बराबर 4। ये माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर के हो जाएगा -2i बराबर 4, और इस 14 को ले जाएंगे इधर तो ये -14। तो ये 2y बराबर 4 में से 14 घटा देंगे तो -10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 10। ये गुणित में भागे में चला जाएगा, 2 5 10, तो y का मान आ जाएगा 5। ये y का मान हो गया। इसी का मान अगर यहाँ रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 14 ऋण y की जगह पर 5, 14 से 5 घटा देंगे 9। तो ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। ये प्रतिस्थापन विधि से पहला हो गया। देखते हैं दूसरा दिया गया है s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो यहाँ से समीकरण 1 से s का मान t के पदों में लिखने पर, यहाँ पर लिखेंगे किसी भी चर का मान, चाहे s का चाहे t का, किसी का भी मान एक चर में बदलेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से s को t के पदों में लिखने पर, जब इसको लिखेंगे यहाँ से यस का मान अगर निकालेंगे तो यस बराबर टी इधर चला जाएगा, तो ये पहले से 3 है, टी इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। अब इस यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जब पहला वाले को हल करेंगे तो दूसरा में रखेंगे, दूसरे वाले से भी चर का निकाल करके पहले वाले में रखेंगे। यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ रखते हैं यस की जगह पर 3 प्लस टी बटा के 3 और ये टी बटा के 2 बराबर 6। ये परिमेय संख्या हो गया, यानी अंश और हर के रूप में हो गया। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम तब तक जोड़ते घटाते नहीं है जब तक कि उनका हर आपस में बराबर ना हो। तो इनको हल करने के लिए इसका लॉसा निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 6, 3 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणित 3 प्लस टी, 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे, 3t बराबर 6। ये 2 3 6, ये 2t, ये 3t और इसका त्रिज्या गुणा करेंगे 6 6 के 36 हो जाएगा। अब इसमें चर को एक और चर को एक और करेंगे, ये 3t और 2t मिलकर के हो जाएगा 5t, ये हो जाएगा 36, 6 को इधर लेके जाएंगे -6, तो 5t बराबर 36 में 6 घटा देंगे 30, तो t बराबर हो जाएगा 30 बटा के 5, यानी 5 6 31। तो t का मान हो जाएगा 6।
अब इसी का मान उठा करके इसमें रख देंगे तो यस का मान निकल जाएगा। यहाँ से यस बराबर आया है 3 + t, टी की जगह पर आ गया है 6, तो यहाँ भरेंगे 6, तो यस बराबर हो जाएगा 3 और 6 9। ये यस का मान हो गया और ये टी का मान हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। ये समीकरण दूसरा, ये समीकरण पहला। देखेंगे जब इसको हल करेंगे तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब हो जाता है तो यहाँ पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। तो इनको हल करके देखते हैं। ये प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो किसी भी एक समीकरण से x और y का मान, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण एक से x का मान, तो x को y के पदों में लिखने पर, x को y के पदों में व्यक्त करने पर या लिखने पर, यहाँ से हल करेंगे 3x इधर रह जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो y + 3, तो x बराबर ये 3 गुणित में है, बटा में चला जाएगा y + 3 बटा के 3, ये x का मान हो गया। इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहाँ पर भरते हैं 9x, x की जगह पर लिखेंगे y + 3 बटा के 3 और ये -3y बराबर 9। अब ये नीचे हर में 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे 3y और ये 3 3 के 9 -3y बराबर 9, इनसे ये कट जाएगा, यानी इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। लिख सकते हैं इसको हल करेंगे तो y नहीं आ रहा है, लिख सकते हैं कि अतः इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए, जैसे यहाँ पर ये 3y से 3y कट जाएगा तो 9 बराबर 9, यानी इसमें चर x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं होगा। यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि x और y का, यही लिख देते हैं कि चर x और y का कोई भी मान प्राप्त नहीं है। लिखेंगे अतः चर x तथा y का कोई मान प्राप्त नहीं है, यही लिख देना है इसमें, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखते हैं, दिया गया है 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। ये देख रहे हैं कि सब में दशमलव है। अगर हम इसके दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव बिंदु समाप्त हो जाएगा और इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको यहीं पर हम लिख दे रहा है कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x, दशमलव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y और इसमें 10 से गुणा कर लेंगे तो 13। ये समीकरण 1 बना लो। फिर वही काम यहाँ पर भी दशमलव में देख रहे हैं कि यहाँ भी 10 से जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 0.5 को ये लिखेंगे 5y, ये हो जाएगा 23। अब ये समीकरण 1 और 2, इसमें से हम पहले वाले को हल करके x या y किसी का भी मान एक पदों में ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के पदों में लिखने पर, यानी x का मान y के पदों में जब लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, इसको इधर लेके चले जाओ तो 13 - 3y, तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y और बटा के 2, ये x का मान हो गया। अब इसी x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगर पहला वाले को हल यहाँ कर रहा है तो इसका मान जो निकलेगा ये दूसरे वाले में भरेंगे, अगर दूसरे वाले को यहाँ हल करना है तो पहले वाले में भरेंगे। x का मान लिखेंगे समीकरण 2 में, x का मान
समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, चलो 2 में रखते हैं। 4x, x की जगह पर 13 माइनस 3y बटा के 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 4 2 से कट जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 13 दूना के 26, 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर 23। 6y में से 5y घटा देंगे तो माइनस y बराबर 23। 26 को इधर लेके आएंगे माइनस 26, तो ये माइनस y बराबर 23 में से 26 घटा देंगे तो माइनस 3, तो ये y का मान आ जाएगा 3। अब इसी का मान इसमें रख देते हैं x वाले में, तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y, y की जगह पर लिख सकते हैं 3 बटा के 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 ऋण 3 3 के 9, 9 बटा के 2, तो x बराबर 13 में से 9 घटा देंगे 4 बटा के 2, 2 से कटा देंगे, 2 बार में कटेगा, तो x का मान हो गया 2। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। देखते हैं पांचवा सवाल। करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। तो समीकरण 1 से यहाँ से इसको हल करो चाहे इसको हल करो, किसी एक को हल करके एक चर का मान दूसरे चर के पदों में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि समीकरण 1 से x का, x को समीकरण 1 से x को y के पदों में व्यक्त करने पर या y के पदों में लिखने पर, यहां से करड़ी में 2x, इसको उठा ले जाएंगे इधर तो माइनस करड़ी में 3y, तो x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3y बटा के करड़ी में 2। ये x का मान हो गया। अब इसी मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब यहां से मान रखते हैं। करड़ी में 3, x की जगह पर लिखेंगे माइनस करड़ी में 3y बटा के करड़ी में 2, और ये माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। इसका जब गुणा कर लेंगे तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा कर लेंगे तो करड़ी समाप्त हो जाएगा, यानी केवल 3 हो जाएगा। ये लिखेंगे माइनस 3y बटा करड़ी में 2 और करड़ी में 8y बराबर 0। यह हमें बटा में 1 कर सकते हैं। ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, अंश और हर के रूप में हो गया, तो इसको हल करेंगे। इसका लसाअ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2, इससे भाग करेंगे 1 बार जाएगा, इसमें गुणा कर लेंगे 3y, इससे भाग करेंगे तो करड़ी में 2 बार जाएगा, करड़ी में 2 का करड़ी में 8 से गुणा करेंगे, करड़ी में 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4y बराबर 0। ये ऋण है, ऋण जुट जाएगा, ऋण 3 ऋण 4 मिलकर के ऋण 7y। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे 0, तो ये y बराबर हो जाएगा 0 बटा के ऋण 7, और 0 में इससे भाग कर लेंगे तो 0, तो y का मान हो गया 0। अब इसी को उठा करके यहाँ x में रख देते हैं, लिखेंगे x बराबर माइनस करड़ी में 3 गुणित y की जगह पर 0 बटा करड़ी में 2, तो x बराबर 0 का किसी भी संख्या में गुणा कर लेंगे 0, 0 में इससे भाग कर लेंगे 0, तो x का भी मान हो गया 0 और y का भी मान हो गया 0। देखते हैं छठवां सवाल दिया गया है 3x बटा के 2 माइनस 5y बटा के 3 बराबर ऋण 2। ये जो बटा है इसको समाप्त करने के लिए हम क्या कर लेना है कि इसका लसाअ निकालेंगे। 6 से सभी पदों में गुणा कर दो, तो 6 से जब सभी पदों में गुणा कर देंगे या लसाअ निकाल दो, इसका लसाअ निकाल देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 से भाग कर लेंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसके अंश में गुणा कर लेंगे 3 3 के 9, 3 से भाग कर लेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 5 10 और बराबर -2, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और 6 दूनी के 12। इनको बना लेते हैं समीकरण 1। इसी तरह से इनको बदल लेते हैं, इनका लसाअ निकाल लेंगे, हो जाएगा 6, तो ये 3 से भाग कर लेंगे 2 बार जाएगा, 2 का इसमें गुणा कर लेंगे 2x, 2 से भाग कर लेंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा कर लेंगे 3y बराबर 13 बटा के 6। ये भी बटा में 6 है, ये कट जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 9y बराबर 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में से किसी भी चर को, चाहे x को y के पदों में लिखो या y को x की पदों में लिखो, तो हम समीकरण 1 को हल कर लेना है। लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के
पदों में लिखने पर, जब y के पदों में लिखेंगे तो यहाँ से हल करेंगे। पहले वाले को 9x यही रहने दे रहे हैं, इसको ले जाएंगे इधर से प्लस 10y और ये -12, तो x बराबर ये हो जाएगा 10y ऋण 12 बटा के 9, ये x का मान हो गया। अब इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं इसमें समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है 2x, तो x की जगह पर लिखा जाएगा 10y ऋण 12 बटा के 9 प्लस 9y बराबर 13। अब यहाँ से इसका इसके अंदर गुणा करेंगे, गुणा कर लेंगे तो 10 गुना के 20y यहाँ लिख देते हैं 10 गुना के 20y माइनस 12 गुना के 24 बटा के 9 प्लस 9y बराबर 13। ये अंश और हर के रूप में हो गया, तो इनका हम लोग जोड़ घटाना करते हैं। 9 का 1 का लसाअ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 9 से भाग करेंगे इसमें तो 1 बार जाएगा, 1 का इसके सभी पदों में गुणा कर लेंगे तो ये 20y ऋण 24, 1 से भाग कर लेंगे 9 बार जाएगा, 9 का गुणा कर लेंगे तो 9 81y बराबर हो जाएगा 13। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, जुट जाएगा 1 8 2 10, 101y ऋण 24 और इसका इसमें गुणा करेंगे 29 27 को 7 9 कम 9 9 2 11 117, ये हो जाएगा 101y बराबर 117, ये 24 इधर जाएगा प्लस 24, तो 101y बराबर 7 4 11 को 1 2 1 3 और 1 4 और 1। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा y बराबर 141 बटा के 101। अब 141 में 101 से भाग करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे यहाँ 3 और 2 का लसाअ निकालेंगे 6, 3 से भाग कर लेंगे 2 बार जाएगा तो 2x, 2 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का y में गुणा कर लेंगे, यहाँ 3y हो जाएगा, ये 3 होगा, यहाँ पर 3y होगा, यहाँ पर 3y। अब इसका मान इसमें रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x की जगह पर इतना और ये 3y, ये 3y होगा, यहाँ पर ये 3y है, 1 से भाग कर 9 बार 9 3 27, ये 27 हो जाएगा 27y। अब ये 27y को यहाँ पर जोड़ेंगे, 27 और 20 मिलकर के हो जाएगा 47y ऋण 24 और इसका गुणा करेंगे 13 9 17 से 117 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 47y बराबर, इसको इधर लेके जाएंगे तो 117 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 47y बराबर 7 4 11 को 1 2 और 1 3 3 और 1 4 141, तो y बराबर हो जाएगा 141 बटा के 47। अगर इसका भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 7 21 3 3 बार 14, 3 बार में चला जाएगा, इससे भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो y का मान हो गया 3। इसी का मान उठा करके इस x वाले में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, जैसे x का मान यहाँ निकाला गया है। लिखेंगे x बराबर 10y, y की जगह पर 3 ऋण 12 बटा के 9, तो x बराबर 10 यही 30 ऋण 12 बटा के 9, x बराबर 10 में 2 घटा देंगे 8, ये 18 बटा के 9 9 दूनी 18, तो x का मान हो जाएगा 2, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, ये इसका उत्तर होगा। दूसरा दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले इसको और इसको लेकर के हम हल करेंगे, x और y का जो मान आएगा उसी मान को यहाँ उठा के भर देंगे, m का मान निकल जाएगा। तो ये लिखते हैं, ये 2x प्लस 3y बराबर 11, इनको बना लेते हैं समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर 24, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में से ये प्रतिस्थापन विधि चल रहा है तो इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हम चर का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x को y के पदों में लिखने पर, चलिए लिखते हैं, ये 2x यही रहने देते हैं, जिसको लिखना है इसको इधर रखो, बाकी उठा के ले जाओ इधर।
ये हो जाएगा 11, इसको इधर लेके जाएंगे -3y, ये हो जाएगा x बराबर 11 - 3y बटा के 2। ये x का मान हो गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, या नहीं तो लिख देते हैं इसको समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं इसमें, तो यहाँ पर यह है 2x, x की जगह पर लिखा जाएगा 11 - 3y बटा के 2, और ये -4y बराबर 24। ये 2 नीचे है, ये ऊपर है, अंश और में कट जाएगा। यहाँ बचेगा 11 - 3y ऋण 4y बराबर 24। 3y ऋण 4y, देखो ऋण 3y ऋण 4y जुट जाएगा 7y, ये हो गया 24। इसको इधर लेके जाएंगे -11, तो ये 7y बराबर 24 में से 11 घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे 3, 2 में से घटा देंगे 1, ये 13 हो जाएगा। तो y बराबर 13 बटा के ऋण 7। यहाँ पर 2x + 3y = 11, 2x - 4y बराबर 24। ये 24 ऋण 24 है, ये मिस्टेक है, ये ऋण 24 है। यहाँ पर ऋण 24, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 24, ये ऋण 24, ये ऋण 24, 4 और 1 5, 2 और 1 3, ऋण 35, और 7 से कटा देंगे तो ऋण से ऋण कटेगा, ये 35 हो जाएगा। 35 में 7 से भाग करेंगे, 7 × 5 = 35, तो ये y का मान हो गया 5। अब इसी का मान उठा करके यहाँ पर भर देंगे x वाले में, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। इनको यहाँ पर हम हल कर देते हैं, यहाँ पर एक लाइन बढ़ाते हैं। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखते हैं यहाँ पर x बराबर 11 - 3y, y की जगह पर लिखेंगे 5 बटा के 2, तो x बराबर हो जाएगा 11 - 3 × 5 = 15, 15 बटा के 2, तो x बराबर 15 में से 11 घटा देंगे -4, 4 बटा के 2, 2 दूनी के 4, तो x का मान हो गया -2। ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। लेकिन हमको m का मान याद करना है, तो लिखेंगे कि y बराबर mx + 3 में x व y का मान रखने पर, तो यहाँ से लिखेंगे y की जगह पर 5, m की जगह पर m, x की जगह पर -2 + 3, तो ये 5 बराबर -2m, ये +3, 2m को इधर लेके आएंगे -2m, ये हो गया 3, इसको इधर लेके जाएंगे -5, तो ये 2m बराबर 5 में से 3 घटा देंगे -2, माइनस माइनस कटेगा, तो m बराबर 2 1 में 2, एक बार में ही कट जाएगा, तो m का मान हो गया 1। यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ से -2m है, इसको इधर लेके हम +2m हो जाएगा, यहाँ से +2m होगा, ये हो जाएगा 2m बराबर 5 में से 3 घटा देंगे -2, तो m बराबर हो जाएगा -2 बटा के 2 कट करके 1, तो m का मान हो जाएगा -1। ये m का मान हो गया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। हमसे m का ही मान पूछा था, तो m का उत्तर हो जाएगा m बराबर -1। देखते हैं इसमें तीसरा सवाल दिया गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये तीसरा सवाल है। प्रश्न तीसरा में पहला प्रश्न तीसरा का पहला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या दिया गया है तो मान लेंगे, माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। तो शर्त के अनुसार इसमें लिखेंगे, दो शर्त कह रहा है, एक कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कथनानुसार। प्रथम शर्त में कह रहा है कि इनका जो अंतर है, x और y का जो अंतर है वह 26 है, तो लिखेंगे कि x माइनस y बराबर 26। ये समीकरण हो गया पहला। द्वितीय शर्तानुसार में लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा द्वितीय शर्तानुसार या कथनानुसार या प्रश्नानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है
कि उसमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी ये जो यक्स है ये y का 3 गुना है, तो y का ही 3 गुना कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से x का मान है, यहाँ से इसका मान उठा करके इसमें रख देंगे, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से रखते हैं x की जगह पर लिखेंगे 3y ऋण y बराबर 26, 3y में से कोई घटा देंगे तो ये 2y बराबर 26, तो ये y बराबर हो जाएगा 26 बटा के 2 से भाग कर लेंगे 13, तो ये y का मान हो जाएगा 13। ये y का मान हो गया। इसका मान उठाकर किसी में भी रख दो, यहाँ रख देते हैं x बराबर 3y, 3y y की जगह पर लिख देंगे 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 39, एक संख्या 39 हो जाएगी और एक संख्या 13 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं तीसरा का दूसरा दिया गया है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा का दूसरा दे रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें एक बड़ा कोण एक छोटा कोण की बात कर रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। अब इसमें प्रश्न में दिया है कि दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि बताओ 50 अंश का संपूरक कितना होगा, तो हम 50 में कितना जोड़ें कि 180 होगा, तो 180 में से 50 घटा देंगे 130, ये वाला दोनों संपूरक कोण कहलाएगा। तो ऐसा दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो सवाल में दिया गया है कि संपूरक कोण, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार दोनों का जो जोड़ होगा, इसका जो जोड़ होगा वह 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये संपूरक कोण है। ये प्रथम शर्तानुसार हो गया। लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है इसमें कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हम लोग माने है x, ये बड़ा कोण ये छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इसी में ये 18 डिग्री जोड़ दो ताकि दोनों का हो जाए बराबर। यहाँ पर ये x का मान हो गया। अब यहाँ से x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर रखते हैं x की जगह पर लिखेंगे y + 18 + y बराबर 180, तो y और y मिलकर के हो जाएगा 2y और 18 उठ के इधर चला जाएगा 180 - 18, तो ये 2y बराबर घटा देंगे 10 में से 8 घटा देंगे 2, यहाँ पर बच गया 7 में से 1 घटा देंगे 6, यहाँ पर 162, तो y बराबर हो जाएगा 162 बटा के 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 2 1 में 2, तो ये y का मान आ जाएगा 81 डिग्री 81 अंश। इसी का मान उठा करके यहाँ पर भर लेते हैं, तो यहाँ पर भर लेते हैं, लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये दिया गया है x बराबर y + 18, तो y की जगह पर 81 + 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 1 हो जाएगा 99 अंश, 1 हो जाएगा 81 अंश। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें तीसरा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना एक बल्ले का दाम x रुपए
तथा एक गेंद का दाम y रुपए है। ये एक गेंद और एक दाम का मूल्य हम लोग मान लिए। अब इसमें जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्रिया करते जाएंगे। लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम कथनानुसार। क्या कह रहा है सवाल में? कह रहा है इस सवाल में कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x। एक गेंद का दाम y रुपया, तो 7 बल्ले के बाद 6 गेंद, तो 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6y रुपया। और दोनों पैसा मिला करके दिया गया है 3800 रुपया। ये हो जाएगा 3800, 3800 रुपया। इनको बना लो समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार या द्वितीय कथनानुसार। द्वितीय कथनानुसार में क्या लिखा जाएगा, इनको सुनते हैं। इसमें दे रहा है बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 3 बल्ले का दाम हो जाएगा 3x रुपया। एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम हो जाएगा 5y रुपया। और ये दोनों का दाम मिलाकर के दिया गया 1750, ये 1750 रुपया। अब यहाँ से एक गेंद और एक बल्ले का दाम हमको याद करना है। समीकरण 1 और 2 में किसी का भी एक मान निकालो, चाहे x का या चाहे y का। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर, जब y के पदों में लिखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 7x है, इनको ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा 3800 माइनस 6y। तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटा के 7। ये x का मान हो गया। इसको बना लेते हैं समीकरण 3। लिखेंगे अब x का मान, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखते हैं। अब यहां से x का मान इसमें रख रहे हैं 2 वाले में, ये हो जाएगा 3x। x की जगह पर लिखा जाएगा 3800 माइनस 6y बटा के 7। ये 3x का मान हो गया, प्लस 5y बराबर 1750। अब ये इसका इसमें गुणा करेंगे 300 300 3 बटे 24 को 4, 3 3 9 2 11। ये गुणा कर लेंगे 3 चौका 18y बटा के 7 और प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 बना लेंगे। 1 का और 7 का लसा निकाल देंगे, हो जाएगा 7। 7 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 21 में गुणा करेंगे 11400 ऋण 18y। 1 से भाग कर लेंगे, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 7 पचे 35y बराबर ये 1750। अब यहाँ से 35 में से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 घटा देंगे, हो जाएगा 7। 2 में से 1 घटा देंगे 1, 17y। और इसका ये प्लस 11400 यहाँ रख रहा है, इसका त्रिया गुणा कर लेंगे। तो 700 7 पचे 35 को 5 49 50 51 52 को 2 7 कम 7 5 12 12250। ये हो जाएगा 17y बराबर 12250 ऋण 11400। तो 11400 इसमें से घटेगा। ये 17y बराबर घटा देते हैं, ये 0, ये 5, 12 में से 4 घटा देंगे 8, 1 में से घटा देंगे 0, मैंने 850। तो ये y बराबर हो जाएगा 850 बटा के 17, 17 पचे 85। ये y का मान हो जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, y का मान हो गया 50। यानी y का जो मान है, y का मान अब समीकरण 1 में यहाँ पर 3 में रखने पर लिख सकते हैं। यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखते हैं x बराबर 3800 ऋण 6y, y की जगह पर 50 बटा के 7। तो x बराबर हो जाएगा 3800 ऋण 6 पचे 30, 300 बटा के 7।
तो यक्स बराबर हो जाएगा 300 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3500 बटा के 7, 7 पचे 35, ये 500 हो जाएगा। तो यक्स का मान 500। तो यहाँ पर यक्स जो हम लोग माने हैं, यक्स का जो मान है बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम 500 और एक गेंद का दाम 50 रुपया, एक गेंद का दाम 50 और एक बल्ले का दाम 500, ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा दिया गया इसमें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई कुल दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 22 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यहाँ पर इस सवाल में देखेंगे, एक नियत भाड़ा है और पर किलोमीटर का भाड़ा अलग है। जैसे एक आदमी अगर यहाँ से 10 किलोमीटर उसको जाना है तो मान लेते हैं कि इसमें एक नियत किराया दिया गया है आपको 5 रुपया, और हर पर किलोमीटर पर किराया मान लेते हैं कि 2 रुपया। नियत किराया 5 रुपया और पर किलोमीटर किराया 2 रुपया। अगर 10 किलोमीटर गया होगा तो नियत किराया जो 5 रुपये तो रहबे करेगा, अब पर किलोमीटर के लिए 2 रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 10 गुना के 20 रुपये ही, और नियत किराया 5 रुपये, 20 5 25 रुपया, 10 किलोमीटर जाने के लिए इसको देना पड़ेगा 25 रुपया। यही सवाल है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माना कि नियत किराया, ये चौथा सवाल है, लिखेंगे माना नियत किराया x रुपया तथा प्रति किलोमीटर का किराया y रुपया है। अब यहाँ पर सवाल में दे रहा है, इस सवाल में पहला कथनानुसार कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत किराया के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर दूरी के लिए। यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार इसमें दिया गया है 10 किलोमीटर के लिए किराया। यहाँ लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए कुल किराया सवाल में हमको दिया गया है, कुल किराया दिया गया है 105 रुपया। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो एक नियत किराया है 100 रुपया, तो रहबे करेगा, और पर किलोमीटर किराया y रुपया, तो 10 किलोमीटर चला है तो ये 10 y रुपया हो जाएगा, और बराबर लिखेंगे 105 रुपया। ये समीकरण 1 हो गया। लिखेंगे द्वितीय कथनानुसार या द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या दे रहा है? द्वितीय शर्त में ही दे रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए किराया 155 रुपया है, तो लिखेंगे 15 किलोमीटर के लिए कुल किराया 155 रुपया है। तो यहाँ पर नियत किराया 100 रुपया, यहाँ नियत किराया 100 रुपया है, 1 किलोमीटर किराया y रुपया, तो 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर 155। यह समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान y के पदों में व्यक्त करने पर या लिखने पर लिखते हैं, इसमें x बराबर 105 माइनस 10y, इनको बना सकते हैं समीकरण 3। अब यहां से समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर पहला वाले को हल करेंगे, x का मान अगर निकल जाएगा तो इसका मान दूसरा का वाले में भरेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, इसमें x की जगह पर लिखेंगे 105 माइनस 10y, यहां रख रहे हैं 105 माइनस 10y, ये प्लस 15y बराबर 155। ये 15 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस 5y बराबर 155 ऋण 105। ये 5y बराबर घटा देंगे इसमें से, तो 0, ये 5। अब ये y बराबर हो जाएगा 50 बटा के 5 से भाग कर लेंगे 10,
ये y का मान हो गया कितना 10। अब इसका मान समीकरण 3 में रख लो, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। यहाँ पर x का मान आया है, x बराबर 105 ऋण 10 y की जगह पर मान आ गया है 10 रुपया, y की जगह पर 10 रुपया। तो x बराबर हो जाएगा 105 ऋण 10 दही है 100, तो x बराबर 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 5 रुपया। तो ये x जो माने हैं ये नियत किराया है और ये वाला पर किलोमीटर का किराया है। और एक चीज पूछा है सवाल में कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल कितना भाड़ा देना होगा, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए किराया, 25 किलोमीटर के लिए किराया। तो इसमें फिक्स किराया तो रहेगा और 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए हो जाएगा 25 y रुपया। अब x का मान भर दो 5, ये 25 गुणते y की जगह पर भर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 5, 25 दहा में 250, ये जोड़ देंगे तो 255 रुपये किराया होगा। ये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ेगा 255, नियत किराया 5 रुपया, पर किलोमीटर किराया 10 रुपया। देखते हैं पांचवा दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में अंश और हर दोनों होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। लिखेंगे माना भिन्न में अंश x तथा हर y है। भिन्न का अंश कर देते हैं, भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो भिन्न कितना होता है, भिन्न कैसे लिखेंगे, तो भिन्न के लिए अंश को ऊपर और हर को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम कथनानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या दे रहा है सुनते हैं। इसमें यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में, ये जो भिन्न है अंश और हर दोनों में जब 2 जोड़ दे रहा है, दोनों में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। बराबर लिखेंगे 9/11। अब यहाँ से इसका त्रिया गुणा करके इसको 2 चर में रैखिक समीकरण बना लेंगे। इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 11x, 11 का तुम्हें गुणा कर लेंगे 11 दूना के 22, इसका इसमें गुणा कर लेंगे बराबर करके 9i और 9 दूनी के 18। इसमें चर को एक और अचर को एक और करेंगे, ये हो जाएगा 11x, इनको उठा लाएंगे ये 9i बराबर 18, इसको इधर लेके जाएंगे -22, तो ये 11x माइनस 9i बराबर 18, 4 22 ऋण 4 हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार में क्या दिया गया है, इनको सुनते हैं। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, माने जो पहले भिन्न है x बटा के y, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाती है। तो इसका मान 5/6 हो जाता है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसका त्रिया गुणा कर लेंगे 6x, 6 3 18, ये 5y 5 3 15, ये हो जाएगा 6x प्लस 5y, 5y को इधर लेके आएंगे -5y बराबर 15, 18 को ले जाएंगे तो -18, तो ये 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में लिखने पर, यहां से लिखेंगे 11x, इनको इधर लेके जाएंगे तो ये 9y माइनस 4, x बराबर हो जाएगा 9y ऋण 4 बटा के 11, ये x का मान हो गया। इनको चाहो तो समीकरण 3 बना सकते हैं। यहां से इसको हल कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 यहाँ पर है 6x, यक्स की जगह पर आ गया है 9y ऋण 4, 9y ऋण 4 बटा 11, फिर माइनस 5y बराबर -3। अब 6 का गुणा कर लेंगे, 6 9 54, 54y, 6 चौके 24 बटा 11, -5y बराबर -3। ये बटा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 बना लेंगे। 11 का 1 का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 21 में गुणा कर लेंगे 54y ऋण 24, 1 से भाग कर लेंगे 11 बार, 11 पचे 55y बराबर -3। ये 55 में से 54 घटा देंगे तो -1y, यहाँ पर y -24, इसका त्रिया गुणा कर लेंगे 11 3 33, ये ऋण y बराबर 33, ऋण 33, 24 इधर जाएगा +24, तो ऋण y बराबर घटा दो 33 और 24, 13 में से 4 घटा देंगे 9, यहाँ पर ऋण 9 हो जाएगा तो ये y का मान हो गया +9। इसका मान समीकरण 3 में रख लो, x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये तो किसी में भी रखेंगे तो x मान निकलेगा, लेकिन यहाँ पर मान निकाला है x का 9y, यहाँ लिखेंगे x बराबर 9y, y की जगह पर 9 ऋण 4 बटा के 11, तो x बराबर 9 81 ऋण 4 बटा के 11, तो 81 में से 4 घटा देंगे तो 77 बटा 11, 11 7 77, तो x मान हो गया 7। हमको भिन्न का मान पूछा गया है सवाल में, सवाल में पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न हम लोग लिखेंगे, यहाँ से जो भिन्न का मान आया है भिन्न लिखेंगे x बटा y, तो x का मान हो गया है 7, y का मान हो गया है 9, तो 7 बटा के 9 इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसमें छठवां सवाल जो दिया गया है, ये आयु पर दिया गया है, लिखा है इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखेंगे ये पिता पुत्र पर है, जब हम बाद की बात करते हैं तो उसमें जोड़ते हैं, पूर्व की बात करते हैं तो घटाते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि मेरा उम्र 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद मैं क्या वर्ष का हो जाऊंगा, तो 5 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा, 40 और 5 45 हो जाएगा। जैसे इसमें मैं 40 वर्ष का हूं तो 5 वर्ष पहले के वर्ष का हो जाऊंगा, तो 40 में से 5 घटा देंगे 35, यानी पहले के लिए घटाएंगे और बाद के लिए जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, तो लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष व पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार में दिया गया है कि 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम जोड़ लेते हैं, जैसे 5 वर्ष इसमें भी जुट जाएगा और 5 वर्ष इसमें भी जुट जाएगा, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये पिता का आयु इससे 3 गुना हो जाएगा, तो इसी आयु का ही हम 3 गुना कर दें ताकि दोनों बराबर हो जाए। पिता जो है 3 गुना हो जाएगा, तो हम पुत्र का ही 3 गुना करेंगे, तब जाके यहाँ बैलेंस लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। ये हो जाएगा x + 5 बराबर 3 का गुणा कर लेंगे 3y और 3 5 15। ये हो जाएगा x बराबर लिख देते हैं ये 3y + 15, 5 को इधर लेके जाएंगे -5, तो ये x बराबर 3y, 15 में से 5 घटा देंगे 10। ये समीकरण पहला हो गया। लिखेंगे द्वितीय शर्त में दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए घटाते हैं, ये 5 वर्ष पूर्व इसमें से घट जाएगा, ये 5 वर्ष इसमें से भी घट जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये पुत्र की आयु का 7 गुना था, इस लड़के का ही 7 गुना कर दो ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ लिखेंगे x - 5 बराबर 7 का गुणा कर लेंगे 7y, 7 5 35। ये हो जाएगा x, इनको इधर लेके आएंगे 7y बराबर -35, इनको इधर लेके जाएंगे +5।
ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटा देंगे -30। ये समीकरण दूसरा हो गया। देखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर -30। तो 3y में से 7y घटा देंगे तो -4y बराबर -30। 10 को इधर लेके जाएंगे -10, तो ये -4y बराबर 10 और 30, ये -40, ऋण से ऋण कटेगा तो y बराबर 4 दहा में 40, 4 से भाग हो जाएगा 40 में, 4 दहा में 40, तो ये y का मान हो गया 10। तो ये y जो है लड़के की आय है, पुत्र की आय। इसका मान हम लोग समीकरण 1 में लिख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण x बराबर 3y, तो y की जगह पर मान हम लोगों का आ गया है 10 और ये प्लस 10, तो x बराबर 10 यही 30 प्लस 10, तो x बराबर हो जाएगा 30 10 40। ये 40 वर्ष जैकब की आयु हो गया, ये जैकब की आयु हो गया और ये उसके पुत्र की आयु हो जाएगा 40 वर्ष और 10 वर्ष।